दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला यानी कि वर्ल्ड कप 2023 जिसके आगाज में अब सिर्फ 69 के करीब दिन बाकी बचे हैं और जूं वर्ल्ड कप 2023 का जो इनॉग्रेशन का दिन है वो करीब आ रहा है तो दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड, वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो कहता है कि जनाब हम तो इस क्रिकेटिंग वर्ल्ड के देवता हैं, हमारे मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, वो बुरी तरह एक्सपोज होता जा रहा है। रुपए की बुनियाद पर जिस क्रिकेट बोर्ड को भारतीय मीडिया कहता है कि जनाब ये अगर क्रिकेट में ना होता तो फिर दुनिया क्रिकेट सरवाइव नहीं थी कर पा रही, उसकी जो असल हकीकत है वो अब खुलकर सामने आना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पहले दिन कहा था कि भाईजान आप हमारा मैच जो है वो अहमदाबाद के वेन्यू पर शेड्यूल ना करें, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के मैच से भारत ने पैसे कमाने थे और फिर अपने मीडिया के तवासुत से ये खबरें फैलाई गई कि जनाब अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 का बायकॉट करना चाहता है तो कर ले, हमें भारत पाकिस्तान के बायकॉट से कोई भी जनाब नुकसान जो है वो नहीं होगा। लेकिन आज कुछ एविडेंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मेरे कमेंट सेक्शन में जिस तरह बरसात के मौसम में मेंढक जनाब सामने आते हैं, तो उस तरह से हमारे कुछ जो भारतीय दोस्त हैं वो सामने आकर कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप 2023 का बायकॉट करे और पाकिस्तान के बगैर, पाकिस्तानी प्लेयर्स के बगैर अगर आईपीएल सर्वाइव कर सकती है तो इंटरनेशनल क्रिकेट भी सर्वाइव कर सकती है। तो उनकी आंखें खोलने के लिए कुछ जनाब जो फैक्ट्स हैं वो मैंने विद एविडेंस विद पिक्चर्स आपके सामने रखने हैं ताकि आपको इल्म हो कि दरअसल गेम क्या है। लेकिन उससे पहले कल मैंने एक स्टोरी की थी कि 4 क्रिकेट बोर्ड्स ने भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दी और उसमें जनाब हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो बड़े नाराज हुए और उन्होंने कमेंट सेक्शन के अंदर एक ही बात आकर करना शुरू कर दी कि भाईजान आप फेक न्यूज दे रहे हैं, आप जनाब फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो आप जरा ये जनाब जियो न्यूज की खबर है, जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, आज मैंने कल रात को वीडियो की थी, सो ये रिपोर्ट करते हुए लिख रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 व्हेन विल पाकिस्तान इंडिया मैच टेक प्लेस, और जुलाई 28 2023। अब जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इससे 6 घंटे पहले जनाब ये खबर जो है वो जियो न्यूज ने लगाई है और इसकी जब जनाब स्टोरी को पूरा प्रॉपरली रीड आउट किया जाता है तो इसके अंदर जो कल मैंने बात की थी उसको ही सेकंड किया गया है। यहां पर जनाब लिखा गया है टीम्स विच हैव अ 6 day gaps between matches we are trying to reduce it to 4-5 days and those that have just 2 days gaps we are trying to increase to 3 days। कि भाईजान जय शाह साहब ने कल जो स्टेटमेंट दी थी ना कि 2 से 3 जो इंटरनेशनल जनाब मुल्क हैं जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड के बड़े हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमें इतराजात हैं, लॉजिस्टिक मसाइल का हमें सामना करना पड़ सकता है और उन्होंने भारत को कहा है कि जनाब ये क्या आपने हमारे मैचेस के दरमियान, इतने इंपॉर्टेंट मैचेस के दरमियान सिर्फ 2-2 दिन का गैप रखा है तो उसको इंक्रीज करें। सेम वही बात अब जनाब जियो न्यूज ने रिपोर्ट किया। इन्होंने एडिशन ये कर दिया है कि उन्हीं क्रिकेट बोर्ड्स ने यह कहा है कि जहां पर हमारे मैचेस के दरमियान 6-7 दिनों का गैप है उसको रिड्यूस किया जाए। तो भाईजान कल वाली मेरी खबर हो गई सही साबित। अब जितने भी वो कल लगे हुए थे आपको जनाब अपना वो जो जनाब सुनना है वो मुबारक हो कि आपने सुना और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी मर्जी की, चूंकि आपको खबर नहीं थी मिली इसलिए आपने नीचे लिख दिया कि फेक न्यूज है। अब आते हैं जनाब असल टॉपिक की जानिब। देखें पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो चीज कंट्रोवर्शियल थी वो अहमदाबाद का वेन्यू था। पाकिस्तान एशिया कप के ऊपर जो भी डिमांड्स रख रहा था वो एट द एंड ऑफ द डे मीट नहीं की गई और फिर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के तहत सामने आया और उस हाइब्रिड मॉडल के तहत सामने आने का मकसद भी यही था कि जनाब वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान की जो पार्टिसिपेशन है वो अश्योर हो जाए। लेकिन जब पाकिस्तान का ऑफिशियल शेड्यूल 27 जून को सामने आया तो उसके अंदर अहमदाबाद में मैच था। पाकिस्तान ने कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न्स है, भारत ने कहा कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं होगा और जनाब 1,33,000 वाला जो स्टेडियम है यहां पर हमने पाकिस्तान को मैच खिलवाना है। तो जनाब 1,33,000 स्टेडियम वाले मैच में खिलवाने का जो असल मकसद था वो था पैसा बनाना। लेकिन भारतीयों को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भाईजान ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं, आईपीएल का फाइनल अहमदाबाद में होता है, वहां पर तो कोई पाकिस्तानी जनाब प्लेयर नहीं खेल रहा होता, तो फिर वहां पे क्यों करवाया जाता है और पाकिस्तान का मैच वहां पर हम क्यों करवाएंगे। तो जरा जनाब क्रिकेट पाकिस्तान और आईसीसी ने जनाब ये खबर जो थी वो दी थी और जो रेट्स थे वो निकाले थे और उसको क्रिकेट पाकिस्तान ने इजी वे में समझाया है और ये लिखते हैं
इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्लैश स्पर्स स्काई हाई एड रेट्स के पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जो एड्स चलने हैं जनाब, गैप्स जब ओवर्स के दरमियान में आना है तो उनके दरमियान जो एड्स रन होने हैं उनकी जनाब जो रेट्स हैं वो आईसीसी ने दे दिए हैं। अब रेट में फर्क कितना आता है? पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले जो ओवरऑल वर्ल्ड कप के रेट्स है ना, वो जरा आप सुन लें कि इंडिया का मैच हो ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसके बारे में सारुफ गंगोली ने कहा था कि जनाब इस मैच में अब इंटरेस्ट ज्यादा पैदा हो चुका है, या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का हो, या साउथ अफ्रीका और इंडिया का हो, या जनाब श्रीलंका और इंडिया का हो, या बांग्लादेश और इंडिया का हो, या किसी और मुल्क का हो जाए, या पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का ही क्यों ना ले लिया जाए, तो जो एड की कीमत बनती है वो 30 सेकंड का अगर एड एक चलाया जाता है तो 7 लाख रुपए जो हैं वो एक एडवर्टाइजर को पे करने पड़ेंगे 30 सेकंड के एक एड के लिए। लेकिन अगर पाकिस्तान और भारत का मैच चल रहा हो तो फिर जो एड है वो 30 सेकंड का नहीं, 10-10 सेकंड के जो एड्स होंगे, वो एक 10 सेकंड के एड की जो कीमत है वो है 30 लाख रुपए, और ये क्रिकेट पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया है। सो जनाब जो वर्ल्ड कप के आम मैचेस में है 30 सेकंड का सिर्फ 7 लाख, और पाकिस्तान और इंडिया के मैच में 10 सेकंड का 30 लाख। अब अगर स्टैंडर्ड जो है वो 30 सेकंड का जनाब जो एड है उसको ले लिया जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में 30 सेकंड का मतलब यह है कि 90 लाख रुपए जो हैं वो एक एडवर्टाइजर को पे करने पड़ेंगे। तो अब पाकिस्तान की जो असल कीमत है ना वो आपको पता चली है। आप तो बड़े धड़ल्ले से आके कह देते हैं ना कि पाकिस्तान नहीं आता तो ना है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 का बायकॉट करे। तो पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप 2023 का बायकॉट करे तो आप पैसे नहीं कमा सकेंगे। अहमदाबाद में जो होटल्स तो छोड़े, हॉस्पिटल्स की बुकिंग हुई वो सिर्फ पाकिस्तान के मैच को लेकर हुई। पाकिस्तान के मैच की अहमदाबाद की जो टिकट्स जनाब ब्लैक में बिकनी है वो रेट जनाब 50-50 हजार से क्रॉस कर जाना है। तो पैसा कहां किसने कमाना है? भारत ने। और किसकी बदौलत कमाना है? पाकिस्तान। सो अल्टीमेटली अब सारी चीजों को जब इकट्ठा देखा जाए तो पाकिस्तान चाहे, अगर पाकिस्तान भारत की तरह मुफाद परस्त हो तो फिर पाकिस्तान भारत को कंगाल भी कर सकता है। ये जो बड़े कहते हैं ना कि हम क्रिकेटिंग वर्ल्ड के डॉन हैं, हम आईएमएफ है, हमारी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो भाईजान आईसीसी और क्रिकेट पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान इस भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कंगाल भी कर सकता है। सो अब आप बताएं कि पाकिस्तान को बायकॉट करना चाहिए या नहीं, या पाकिस्तान की डिमांड्स जो हैं वो भारत को माननी चाहिए या नहीं। मेरा पहले दिन से ही ये इसरार है कि जनाब भारत को अल्टीमेटली पाकिस्तान का जो अल्टीमेटम है वो तस्लीम करना ही होगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।